किस्मत के बारे में तो हर मनुष्य थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। कहते हैं जब हम कड़े परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं तो वह हमारे कर्म है, लेकिन जब हम बिना मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त करते हैं उसे किस्मत कहते हैं। हम आम इंसान की धारणा है कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। संभवतः इसी धारणा के चलते आम आदमी अपने लक्ष्य से भटक जाता है और अपने आप को किस्मत के हवाले करके बैठ जाता है। हमें बचपन से यही सुनने को मिलता है कि जो लिखा होगा वही होगा, या चाहे कुछ भी कर लीजिए, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, या समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है और नहीं मिलेगा, या फिर सब पहले से तय है, ऊपर वाले ने जो लिख दिया है वही होना है, आदि आदि। क्या यह सब धारणाएं ऐसी ही बनाई गई हैं? नहीं, इनके पीछे मुख्य कारण है इंसान की अकर्मण्यता या उसका आलसीपन। इसके अतिरिक्त हमारी अपनी संकुचित सोच के दायरे से बाहर न सोच पाने की आदत, जो बात हजारों वर्षों से दोहराई जा रही है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो गलत होकर भी सही ही लगेगी। किसी व्यक्ति की छोटी बड़ी असफलता या किसी अन्य समस्या के समय उसके अपने रिश्तेदार, मित्र या परिवार के लोग यही कहकर उसे धारणा बंधाते हैं कि तुम्हारा समय खराब है, जब समय ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा, या जो लिखा था सो हो गया, चिंता मत करो, या फिर भगवान की शायद यही इच्छा थी। उसे कोई यह नहीं कहता कि कोई बात नहीं है, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, फिर से प्रयास करो, अच्छे से सोच विचार कर दोबारा प्रयास करो, सब ठीक हो जाएगा। हम इस प्रकार की भ्रांतिपूर्ण धारणा में इतने जकड़े हुए रहते हैं कि स्वयं को निष्क्रिय कर लेते हैं या स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठ जाते हैं। हम में से कुछ लोग बुरी ग्रह दशा की चिंता में ज्योतिषियों या तांत्रिक आदि के चक्कर में पड़कर न केवल अपना समय, पैसा और मानसिक शांति बर्बाद करते हैं, बल्कि स्वयं को निकम्मा बनाकर भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। यहाँ मुझे एक जोक याद आ गया। एक बार एक आदमी तरह तरह की समस्याओं से घिरकर बहुत परेशान था। वह एक ज्योतिषी के पास गया और बोला, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। ज्योतिषी ने उसकी जन्म कुंडली देखकर बोला, ओह तुम पर तो शनि महाराज की बहुत खराब दशा चल रही है। तुम्हें शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक काली भैंस दान करनी होगी। वह व्यक्ति बोला, महाराज मैं तो बहुत गरीब हूँ, भैंस दान नहीं कर सकता। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है तब तुम एक काली बकरी ही दान कर दो। वह व्यक्ति बोला, महाराज मैं तो बकरी भी दान नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। ज्योतिषी ने कहा, तो तुम केवल 5 किलो काले उड़द ही दान कर दो। वह व्यक्ति बोला, प्रभु मेरी तो इतनी भी औकात नहीं है। अब ज्योतिषी को भी क्रोध आ गया और बोला, जा जब तेरी इतनी भी औकात नहीं है तो अब तो तेरा शनि भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जा जल्दी से यहाँ से चला जा। खैर यह तो एक जोक था, पर क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छा या बुरा वह सब कुछ पहले ही लिखा होता है। भगवान जब हमें पैदा करता है तो वह पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर देता है, कब कैसे कहाँ कोई पैदा होगा, पढ़ेगा या अनपढ़ रहेगा, नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, गरीब रहेगा या धनवान बनेगा, अच्छा इंसान होगा या बुरा, बीमार रहेगा या स्वस्थ, आदि आदि। यानी हमारे हर अच्छे बुरे कार्य के लिए भगवान ही जिम्मेदार है। यानी जो कुछ हम करते हैं वह भगवान की इच्छा से करते हैं। तो क्या एक चोर जो चोरी करता है वह अपने कर्मों का दोष भगवान को दे सकता है? क्या एक बलात्कारी को, एक खूनी को, एक आतंकवादी को भगवान ही ऐसा करने को कहते हैं? फिर तो हर अच्छे काम का श्रेय भगवान के नाम और हर बुरे कार्य का दोष भी भगवान पर लगाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि
ऐसी गलत धारणाएं इंसान को केवल और केवल कमजोर बनाती है, उसे निकम्मा और नकारा बनाती है, उसे कुछ कर्म करने की बजाय भाग्य के भरोसे बैठना सिखाती है। यदि केवल वही होता जो किस्मत में लिखा है तो फिर हमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी, नौकरी या व्यापार करने की क्या जरूरत थी, या यूं कहें कि कुछ भी करने की क्या जरूरत थी। जो होना है वह तो होगा ही। हम क्या ऐसा मानकर बैठ जाते हैं? नहीं ना, फिर हमें यह मानते हैं कि जो लिखा है वही होगा। मैं भाग्य में भी यकीन करती हूँ और भगवान में भी अटूट विश्वास रखती हूँ, पर मैं इस बात को नहीं मानती कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, लिखा है और उसे बदला नहीं जा सकता। मेरे विचार से भाग्य 90% हमारे कर्मों का फल है और 10% दैविक और 1% कभी भी 90 से अधिक नहीं होता। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करेगा। कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य भी अच्छा होगा और यदि हमारे कर्म खराब होंगे तो भाग्य भी निश्चित रूप से खराब ही होगा। यदि किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है तो जो कुछ भी वह करेगा उसका परिणाम खराब ही होगा। तो क्या उसे सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर निठल्ला बैठ जाना चाहिए? नहीं ना। इस प्रकार तो उसका बुरा या खराब समय और भी खराब हो जाएगा। ज्योतिषी यदि आप मानते हैं तो केवल एक दिशा सूचक कार्य भर कर सकती है, आपका भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकती। अच्छे या बुरे कर्म हमारी सही या गलत, सकारात्मक या नकारात्मक सोच के परिणाम होते हैं। अपने विचारों की शक्ति से हम जो चाहे पा सकते हैं। यहाँ आप तो समझ ही गए होंगे कि अच्छे कर्म हमारे ही अच्छे एवं सकारात्मक विचारों के परिणाम हैं, अर्थात हमारे अच्छे एवं सकारात्मक विचार हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं और हम जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। यानी अपने भाग्य विधाता हम स्वयं हैं और कोई नहीं। जब हम जान ही गए हैं कि हम स्वयं ही अपने भाग्य विधाता हैं, अर्थात जो भी हम चाहते हैं उसे हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे पा सकते हैं, तो क्यों हम हर बात के लिए भाग्य को दोष देना बंद नहीं करते। फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान का यह डायलॉग आपको याद होगा, जब हम किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी की पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है, अर्थात हमारे तीव्र विचार ही हमारी गहरी चाह बनती है और गहरी चाह ही कुदरत या भगवान को हमारी मनचाही वस्तु हमें दिलाने को मजबूर करती है। आप भी अपने भाग्य विधाता बनिए, अपना भाग्य स्वयं लिखिए। इसकी शुरुआत करिए एक सुंदर सी डायरी से। आज ही एक सुंदर सी डायरी खरीदकर उसमें वह सब कुछ लिखे जो आप पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं, यह आपको नहीं लिखना है। आपके विचार, आपकी सोच एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अपने आप पर और अपने विचारों पर, अपनी सोच पर पूर्ण विश्वास रखिए। बिना पूर्ण विश्वास के आप अपनी मनचाही वस्तु नहीं पा सकते। यह सब कैसे करना है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।